रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी को हम लोग पहले, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी एक बात की बात है, नाम जो होता है मेन, ये होता है फंक्शनल इक्वेशंस। मेन नाम है इसका फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशंस नाम क्यों है? क्योंकि इसमें फंक्शंस को कंबाइन करके इक्वेशंस बनाया हुआ होता है। फंक्शंस को कंबाइन करके यहाँ पर इक्वेशन आपने पढ़ा है ना, आपने क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ये क्या है, ये एक्स में एक इक्वेशन है। तो हमें लगता है कि इक्वेशन का मतलब कोई भी चीज एक्स में होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी चीज यदि LHS इक्वल टू RHS के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो इक्वेशन ही बन जाता है। यदि मैंने fx इक्वल टू ऐसे करके कोई दूसरा फंक्शन gx कर दिया ना, यही इक्वेशन बन गया। fx इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिया ना, ये भी क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। यदि कोई भी चीज आपको RHS इक्वल LHS इक्वल टू RHS के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो आपका इक्वेशन ही होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा x का फॉर्मेट ही होना चाहिए। तो फंक्शनल इक्वेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके आपको इक्वेशन बनाया गया होता है। जहां पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है, बस क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे। तो पहले मैं क्या लूंगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन से आपका अप्रोच डेवलप होगा और वहीं से आप सीखेंगे कि फंक्शनल इक्वेशंस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सर वो कॉची इक्वेशंस भी बता देना। कॉची इक्वेशन कहाँ पे होता है? सर देखा तो सर इसी में यूज हो रहा था, ऐसा किया था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है तो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है सर, ऐसे करके था, अलग अलग ऐसा फंक्शंस कोई थे। कॉची इक्वेशन है नहीं, अपने खुद से बता दूंगा, ठीक है। एडजस्ट वो खुद से सीखा जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो, ओके सर। मान लो मैंने बोला कि देखो एफ एफ एक्स इंटू वाई, पहला एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है। तो देख के तुम कुछ सोच सकते हो क्या, एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, ये फंक्शन किस तरह का रहा होगा? तो कह सकते हैं कि एफ एक्स को हम क्या कर सकते हैं, लॉग बेस ये ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा कुछ में ये नहीं है, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऐसा ना पढ़ें, ठीक है। इससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला एक पैसा का, उल्टे आप अच्छा खासा अपना टेक्निक गंवा बैठेंगे। एफ एक्स इक्वल अच्छा टू सर। लॉग एक्स ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्स के प्लस देखो आपने क्या डाला यहाँ पर, एक्स इंटू वाई डाला, एक्स के प्लस में क्या डाला आपने, एक्स इंटू वाई डाला, तो ये हो गया आपका लॉग बेस ई एक्स इंटू वाई। फिर यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए लॉग एक्स बेस अलग अलग कर लेते हैं, प्रॉपर्टी सबको पता है ना, लॉग की प्रॉपर्टी सबको पता है कि नहीं पता है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे आप ये कर लेंगे, तो अब इस क्या बन जाएगा, तो ये आपका एफ एच बन गया और ये आपका एफ आई बन गया। तो इसमें कोई कॉची नाम जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो, मान लो आपके पास ये रहता है एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई रहता, तो आप फंक्शन किस तरह का चूज करते बताएं? यदि आपके पास ये रहता तो आप किस तरह का चूज करते हैं? तो यहाँ पर भी आप एफ एक्स क्या लेते हैं, लॉग बेस ई, यहाँ पर भी आप अपने फंक्शन को क्या लेते हैं बताओ? यस लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक ही लेते हैं, लॉग बेस एक्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो थर्ड, मान लो आपके पास फंक्शन ऐसा लिखा रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू, नहीं सर पिछली स्लाइड में थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। ये थर्ड स्टेप, एक्स के प्लेस में क्या डाला मैंने, एक्स इंटू वाई डाला, तो एक्स इंटू वाई डाल दिया, तो यहाँ पर लॉग बेस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। इसको लॉग की प्रॉपर्टी ओपन कर दो, इस पे इसको लॉग की प्रॉपर्टी ओपन करो तो क्या बन जाएगा, टेल मी। लॉग की प्रॉपर्टी ओपन करोगे तो लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग वाई बेस ई, लॉग एक्स के प्लेस में क्या लिखोगे, एफ एक्स लिखोगे, और लॉग वाई के प्लेस में क्या लिखोगे, एफ वाई लिखोगे। और बताओ अभी क्लियर हुआ ये, कभी अभी नहीं समझ में आया? ये समझ गए आप लोग? अच्छा यस सर। ऐसा लिखा सर है एफ ऑफ एक्स वाई में पुट किया है ln x को, हाँ, एफ ऑफ एक्स वाई में पुट किया है ln x को। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल लॉग बेस ई एक्स है ना, ठीक है। यदि आपके पास ये फंक्शन ले लिया तो मुझे एफ ऑफ एक्स वाई चाहिए। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि यदि मैंने इस फंक्शन को चूज किया तो क्या ये फंक्शन इस पर सूट बैठता है कि नहीं। तो फंक्शन का फॉर्मेट क्या था, एक्स इंटू वाई था ना, तो मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स इंटू वाई से। यहाँ भी क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स इंटू वाई से कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग वाई बेस ई बना। अब लॉग एक्स बेस ई किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, और यहाँ पे वाई आ गया, तो वाई कब मिलेगा, जब एक्स के प्लस वाई डाल दो। तो ये किसके बराबर, वाई के बराबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है। कब, फंक्शन का नेचर क्या होना चाहिए इस केस में, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स माइनस एफ वाई। इजिली विजिबल है कि फंक्शन का नेचर क्या होगा, लॉग एक्स टाइप का ही होगा। आप लोग ट्राई कर लेना,
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मान लो ऐसे लिखा गया आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा गया है। अब बताओ यहाँ पर फंक्शन का नेचर कैसा होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स टाइप का होगा। कैसे चेक कर लो, हमको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई डाल दिया, तो ये ए की पावर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ क्या, टेल मी। एफ ऑफ एक्स, यस सर, एफ ऑफ वाई कर सकता हूँ। अब एफ ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर वाई कर सकता हूँ। ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स क्या बन जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। और ए के पावर वाई, तो एक्स के प्लस वाई पुट कर दो तो ये एफ ऑफ वाई बन जाएगा। प्रूफ हो गया। तो आप फंक्शन कैसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। मान लो आपके पास ऐसा करके लिखा रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई करके लिखा रहा है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। सर सेम एक्सपोनेंशियल। सेम चला जाएगा ना। एक्सपोनेंशियल आएगा। हाँ, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ले लोगे। तो फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऐसा याद ना करें, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं आते हैं इस तरह से, ठीक है। ठीक है सर। श्री वर्मा की मैं ये पूछ रही थी कि आपने थर्ड वाले में सेकंड स्टेप कैसे किया था, वो नहीं समझ आया। देखो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है ना, ठीक है। तो मैंने देखा Yes, sir. कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकता हूँ। कैसे, तो एफ एक्स इक्वल टू मैंने ए की पावर एक्स मान लिया, तो ए की पावर एक्स मान लिया। यहाँ पर एक्स के प्लेस में क्या डालूं मैं, यदि मैं एक्स के प्लेस में एक्स प्लस वाई डालता हूँ, यहाँ पर ए की पावर में क्या चलाएगा, ए की पावर में एक्स प्लस वाई चलाएगा। इसको अलग अलग कर लो तो ये ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई बन गया। अब ए के पावर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख सकता हूँ। और ए के पावर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वाई लिख सकता हूँ। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब ये जो हम रिजल्ट यहाँ पर लिखे हैं वो बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके, हम यहाँ पर क्या चूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चूज करेंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। सर हम इसमें लोग नहीं ले सकते हैं। थैंक यू सर। क्या, सर इसमें लोग नहीं ले सकते हैं। कैसे लॉग होंगे इसमें, लॉग बैठेगा ही नहीं ना। लॉग किसके लिए बनाया गया, यदि लॉग में आपके पास क्या है कि दो लॉग ऐड हुए हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो लॉग आपने ऐड किया है तो उनको आप मल्टीप्लाई करके लॉग एक्स इंटू वाई बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक्स प्लस वाई है, इसका हमारे पास तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना। एक्स प्लस वाई का तो फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे। हमें पता है कि ए के पावर एक्स प्लस वाई हो तो इसको ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर वाई लिखा जा सकता है। गॉट द पॉइंट। यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लॉग यूज नहीं कर सकते। ओके सर। ओके, क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़ूंगा। Yes. ठीक है। यस सर अब ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक को क्वेश्चन से करेंगे। पहला क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे 2 इंटू एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ, हाँ बोलो सर रिकॉर्डिंग नहीं आपने स्टार्ट की। हो रही है सर, नहीं हो रही है। हो रही है सर। सर मेरे नहीं हो रहा शो। चेक करो अपना तुम ठीक से, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग सबका। यस सर हो रही है। यस सर, यस सर हो रही है। 2 इंटू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स लिखा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड एफ ऑफ 4, फाइंड एफ ऑफ 4। यहाँ पर क्या मतलब है इस चीज का कि ये जो इक्वेशन है ना, ये हर एक रियल नंबर के सेटिस्फाई है। मतलब हम कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी से आप कुछ ही पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ ही पुट करो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बैठ के पुट करते रहो, आपको देखना है कि क्या स्ट्रेटजी अप्लाई किया जाए ताकि हमको F4 निकल जाए। तो इसको तो मैं दो तरीका सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मैंने एक मेथड मैंने अडॉप्ट किया जो कि बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। देखो हमको F4 चाहिए ना, तो F4 लाने के लिए मुझे यहाँ पर पहली बार क्या किया, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि x को 4 से हटाया, x को 4 से रिप्लेस किया। ये 2 टाइम्स f ऑफ 4 प्लस f ऑफ -3 इक्वल टू 4 बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब यदि f ऑफ -3 नहीं होता तो हमको F4 मिल गया होता। तो अब f ऑफ -3 को मैं कैसे हटाऊं, तो इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पर एक बार और हाँ एक बार और मैंने क्या किया कि यहाँ पर x को -3 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि x को फिर -3 पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये 2 ऑफ f ऑफ -3 और ये -3। सर ये नहीं समझ में आया सर, क्यों -3 फुट गया। देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, आंसर चाहिए हमको, f ऑफ 4 चाहिए। तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का मैंने बता चुका हूँ ना, कोई ऐसा सिंपल तरीका है नहीं। सिंपल तरीका ये क्या लिखा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये हुआ कि आप इसमें कुछ ही पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 व्हाटएवर यू वांट यू कैन पुट हियर। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि चाहिए क्या, हमें f ऑफ 4 चाहिए। तो मैं f ऑफ 4 कैसे ला सकता हूँ, बस इसी को फॉलो करना है।
तो आप बैठ के थोड़ा ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। तो एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप 0 1 2 3 4 1 मिनट सॉल्व तो करो प्रॉब्लम। तो हाँ बोलो बोलो। सर अगर f1 माइनस एक्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर दें, उतना लंबा क्यों करेंगे, क्या फायदा होगा उससे बताओ तुम, शिफ्ट करके क्या फायदा होगा उससे? सर 11.3 आंसर। प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ना, सिंप्लीफाई करना है, शिफ्ट तो कर देंगे लेकिन फायदा भी तो होना चाहिए उससे। तो x को मैंने क्या किया, पहले 4 पिट किया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स f ऑफ 4 जो हमको चाहिए पर उस पर हिट करेंगे। हमारा दिमाग पहले कहाँ पे जाना चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? सर फिर से कोई अननोन एंटर किया मीटिंग में। यस सर, महक के नाम सर ये महक बिश्नोई को बाहर निकालो, फिर वो हाँ, ज्वाइन नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो लीव कर देगा। यस सर। अब उसके चलते महक बिस्तारी को पेनाल्टी क्यों दिया जाए, वो तो स्टूडेंट है उसको। नहीं सर, वो जो स्मॉल बी सर, वाला है ना सर, स्मॉल बी वाला सर उसमें सर रियल सर, वाले उसने में leave एच कर दिया। लगा है और फेक में वीडियो एच की नहीं कैसे लगा पता है। चलेगा ये कैसे, कौन है कौन नहीं है, कौन सर रियल। कैपिटल बी और सर तो स्मॉल बी का मैं तो डिफरेंस मीट है कह रहा सर। था। लिमिट ना, बोर्ड एक्सेस तो नहीं उसके पास ना, बोर्ड तो लिख ही सकता है वो क्या कर रहा है, इंटर कर गया तो करने दो। व्हाई वी शुड ऑलवेज ओवर अबाउट दी। ठीक है सर। मैंने आप लोगों को लिंक चेंज किया था लेकिन, और मैंने कुछ पर्टिकुलर को दिया था, लीव कर गया। तो किसी ने लिंक शेयर कर दिया उसको, तो क्या जरूरत है इतना डिस्टर्बेंस करने की, छोड़ो उसको, इंपॉर्टेंट है क्या वजह है। उसको तुम इतना इंपॉर्टेंस दोगे तो और वो आएगा, उसको लगेगा हाँ इंटरटेनमेंट हो रहा है, इग्नोर कर दो, बोर्ड एक्सेस नहीं है उसके पास, गाना बजाएगा सुन लो थोड़ा सा गाना, और क्या कर सकता है। लीव इट, डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू सच पीपल, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट हियर। बोर्ड पे एक्सेस दिया नहीं मैंने, तो लिखने का तो कोई चांस नहीं है, हल्ला करेगा, ठीक है हल्ला सुन लो थोड़ा सा। तो देखो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 4 होना चाहिए। एक्स मैंने क्या कर दिया, 4 पुट कर दिया, 2 टाइम्स एफ ऑफ 4 प्लस यहाँ पर एक्स इक्वल टू 4 पुट किया, तो यहाँ पर एफ ऑफ -3 इक्वल टू 4 बन गया। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है हमको एफ ऑफ 4 चाहिए था, तो एफ ऑफ 4 तो मेरा मिला, लेकिन उसके साथ साथ एफ ऑफ -3 भी मिला, तो हमको एफ ऑफ -3 को हटाना पड़ेगा। अब एफ ऑफ -3 को हटाने के लिए क्या करो, एक्स को -3 पुट करो, तो x को -3 पुट करोगे यहाँ पर, आप सोच लो क्या करोगे। आपके पास मान लो कुछ इक्वेशन होता है ax प्लस dy इक्वल टू c है, और एक मान लो आपके पास cx प्लस dy इक्वल टू e है, तो आपको x निकालने के लिए क्या करना होता है, y को हटाना होता है। तो यहाँ पर हमको f ऑफ 4 को निकालने के लिए f ऑफ -3 को हटाना पड़ेगा। तो f ऑफ -3 को तब हटाएंगे ना जब हमारे पास f ऑफ -3 में एक कोई और इक्वेशन हो। तो फिर आपका अगला लॉजिक कहाँ लगना चाहिए कि आप x को फिर -3 से रिप्लेस करो, तो 2 टाइम्स f ऑफ -3, यहाँ पर आप f ऑफ -3 पुट करोगे तो ये 4 बन जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाए आपके पास -3 आ गया। तो देखो अब आपके पास टोटल 2 इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करके जो आपको नहीं चाहिए उसको हटा दो। तो कैसे हटाओगे, क्या लॉजिक है बताओ। f ऑफ -3 को हटाना है, एलिमिनेशन मेथड। सर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 करके माइनस कर दो। f ऑफ -3 बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ प्लस कर दूंगा। सो 2 2 जा क्या हो गया, 4 टाइम्स f ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ -3 इक्वल टू 4 2 जा 8, और यहाँ पर क्या गया 2 टाइम्स f ऑफ -3 प्लस f ऑफ 4 इक्वल टू क्या आ गया -3, माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो 4 टाइम्स f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 4 क्या बना, 3 टाइम्स f ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो गया 5, तो यहाँ से f ऑफ 4 को क्या 5/3, ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है करने का, आप नंबर पुट करके डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसा एडवाइस ना देके कुछ और बताना चाहता हूँ। ये तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया सिंपली f ऑफ 4 के लिए, मान लो इस क्वेश्चन में f ऑफ 1 दे देता रहता, f ऑफ 2 दिया रहता, तो क्या फिर कुछ अलग अलग पुट करते हैं। सर इसका आंसर सर 11 आएगा ना? सर 11/3 आएगा। सर 11/3 आ रहा है। अरे ओके भाई ठीक है, ये 8 + 3 होगा ना, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे 11 आएगा, दिस इज योर 11। ओके, सो दिस इज द कंडीशन हियर। ओके, नाउ लेट्स डिफरेंट इसका तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका था कि मैंने पर्टिकुलर f4 निकालना था, तो उसके लिए मैंने इसके मैनिपुलेशन किया ऐसे। अब f1 निकालना, f2 निकाला, तो कितना पुट करते चलेंगे। इसके हम क्या करते हैं कि एक जनरल तरीका डेवलप करते हैं और fx निकाल लेते हैं। fx निकाल लेंगे तो फिर कुछ ही पुट कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर अब क्या करो, सेम क्वेश्चन को दो तरीका सॉल्व कर देता हूँ ताकि आगे आने वाले समय आप लोगों को इतना तकलीफ ना हो।
तो एफ एक्स प्लस यहाँ पे एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है। अब इसमें क्या करो, आप एफ एक्स निकालो। तो एफ एक्स निकालने के लिए आपको एफ ऑफ 1 माइनस को हटाना पड़ेगा। तो एक्स को क्या करो, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ये एक्स को तुम रिप्लेस करोगे 1 माइनस एक्स से, यहाँ क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो यही तरीका है ना, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को हटाना पड़ेगा, मींस वी हैव टू रिमूव एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। सो हाउ कैन वी रिमूव, जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 and this equation by 1. So 4 times fx plus 2 times f of 1 minus x equal to 2x हो गया। और यहाँ पर 2 times f of 1 minus x plus ये fx equal to 1 minus x हो गया। माइनस माइनस और ये आपका यहाँ से आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा माइनस कर देते हैं, मतलब पूरा का पूरा ही माइनस में है। तो ये वाला पार्ट कट गया। 4 times fx minus fx क्या बना ये, 3 times fx. So 3 times fx equal to what, tell me? 3x minus 1. यहाँ पर आप लिख सकते हो 2x minus 1 plus x। तो ये आपका आ गया 3x minus 1 आ गया। यहाँ से fx बराबर क्या मिला, 3x minus 1/3 मिला। तो ये आपका एक जनरल चीज बन गया। यहाँ से आप अब आपको f4 चाहिए तो 4 पुट कर लो, 2 चाहिए तो आप 2 पुट कर लो। सो दैट इज द बेस्ट अप्रोच, आप लोग ऐसे फॉलो करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? अगला क्वेश्चन लूं मैं, नेक्स्ट। यस सर। ठीक है, इसका ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो अपना स्पीकर। ना यार आपके स्पीकर से, जिसका भी हो। सी लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा लिखा है कि 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स दे रखा है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसको देख लेते हैं। तो अब क्लियर है, आप लोग किसी ना किसी एक को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी एक को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 2 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको एफ ऑफ 2 चाहिए। आपका पहला एम फंक्शनल इक्वेशन में 90% 95% क्वेश्चन में आपका पहला एम होना चाहिए एफ एक्स फाइंड करना। ओके, तो कैसे निकाला जाए? तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे, मतलब इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स को रिप्लेस कर दूंगा मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। तो रिप्लेस कर दोगे, सॉरी, एक्स को रिप्लेस कर दो 1 अपॉन एक्स से, ना कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर को, एक्स को रिप्लेस किया 1 अपॉन एक्स है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर हो गया। ये 3 टाइम्स एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम योर 1 अपॉन एक्स। अब देखो आपके पास 2 इक्वेशंस है, आपको एलिमिनेट करना है किसको, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप अलग अलग लिखना चाहते हो अलग लिख लो। पहले वाले को यहाँ पर मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, देखो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 3 से, 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर कर दो। दिया 2 से। 3 2 ये क्या हो गया, 6 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये 3 अपॉन एक्स हो गया, 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स हो गया। चलो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा। सो 9 टाइम्स एफ एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 4 कितना बचा यहाँ पे, 5 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 3 अपॉन एक्स माइनस क्या हो गया, ये 2x हो गया। आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, तो यहाँ पर मुझे क्या पुट करना चाहिए, देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकल गया। आप तो क्या करो, x को √2x, x को √x से रिप्लेस कर दो। तो x को आप √x से रिप्लेस करोगे तो आपको fx मिल जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, तो आपको आराम से क्या मिलेगा, यहाँ पे fx मिल जाएगा। देखो fx इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दो, ये 1 अपॉन 5, 3 अपॉन √x माइनस 2 इंटू √x, ये आपका कंप्लीटली क्या मिलेगा, fx मिलेगा। आपको चाहिए f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 के लिए आप चाहते तो यहाँ भी x को √2 पुट कर देते, लेकिन आपने क्या किया, fx निकाल लिया। यहाँ पर क्या कर देंगे हम, x इक्वल टू पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो f ऑफ 2 कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 5, 3 अपॉन √2, 3 अपॉन √2 माइनस 2 इंटू √2, दैट इज योर, ये आगे इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 माइनस ये √2 इंटू √2 क्या हुआ,
एलसीएम लगाओ तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया और यहाँ पर आपको रूट 2 मिल जाएगा। ये -1/5 रूट 2, यस आंसर चलाया। इस क्वेश्चन में किसी कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन दो मैं, अगला क्वेश्चन के लिए तुम लोग क्या एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. टेल मी गर्वित। यस सर। सर अगर जो आपने सर पहले क्वेश्चन में इक्वेशन दी थी सर, अगर हम इसमें ही रूट 2 पुट कर देते एक बार और सर उसके बाद x को 1/√2 से रिप्लेस कर देते तब नहीं आता सर आंसर? इसको आ जाता, लेकिन मैंने आपको क्या बता दिया कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ना, देखो यस सर। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैंने ये सॉल्व किया था, लेकिन मैंने बाद में बताया ना कि हमें एक जनरल मेथड चाहिए। हमने अपने एफएक्स निकाल लिया, तो एफएक्स निकाल लिया, मान लो क्वेश्चन आपको एफएक्स ही पूछ दे तो क्या करते हैं बताओ? यदि क्वेश्चन पूछ Yes, दे कि एफएक्स इक्वल टू व्हाट, देन व्हाट यू विल डू? तो आपको एफएक्स निकालने का अप्रोच पता होना चाहिए। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको एक पर्टिकुलर केस बता दिया कि ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं। तो यहाँ पर आपको F2 निकालना था, तो आप यहाँ भी आगे x इक्वल टू रूट 2 पुट करके आप बढ़ सकते थे, तो आप सीख चुके हो ना। तो मैंने आपको एफएक्स निकाल के दिखलाया कि यदि आपके क्वेश्चन में एफएक्स आ जाए तो फिर आपको कैसे प्रोसीडिंग करना पड़ेगा। और एक बार एफएक्स निकल गया तो कई सारे पॉइंट्स आपको निकल जाएंगे, कई सारे वैल्यू निकल जाएंगे। एनी प्रॉब्लम स्टिल? यस सर। और नो सर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। देखो जैसे मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिया था, तो एक दो मॉर्निंग वाले क्वेश्चंस को बाद में रहता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करें, अभी मेरे सामने ही ट्राई करें ताकि पता चले कि हाँ कुछ आप लोगों ने सीखा, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पर इधर रखा है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि fx इक्वल टू, एक मिनट वेट करना, थोड़ा बुक ओपन कर रहा हूँ। सी सर आज आप ये क्वेश्चन कहाँ से करा रहे हो? हाँ सर ये क्वेश्चन आज आप कहाँ से करा रहे हो? हाँ, कलेक्टेड है डिफरेंट चीज। देखो ये क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 टू द पावर x अपॉन 9 टू द पावर x प्लस 3 दे रखा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन, अभी तो बहुत ही बेसिक्स है, ये fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x यहाँ पर वैल्यू क्या हो। इसके बाद में आप लोगों को एक अटेम्प्ट दूंगा। सर ये +3 पावर में है या अलग से है? ये अलग से है, ये अलग से है, ठीक है। fx इक्वल टू क्या लिखा है, 9 टू द पावर x अपॉन 9 टू द पावर x प्लस 3, देन fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x वैल्यू क्या हो। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो fx तो ऑलरेडी आपके पास है ना, आपको f ऑफ 1 माइनस x चाहिए, तो x को रिप्लेस कर दो यहाँ पर 1 माइनस x से, तो रिप्लेस करोगे तो f ऑफ 1 माइनस x क्या बनेगा, 9, x के प्लेस पे क्या डालोगे 1 माइनस x। यहाँ पर अब जो हो गया 9 के पावर ये 1 माइनस x प्लस यहाँ पर क्या आ गया 3 चला आया, क्योंकि 3 के तो पावर में कुछ है नहीं, यहाँ कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, चेक इट, 9 अपॉन 9 टू द पावर x, ऐसे कर सकते हैं क्या? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी फास्ट। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। फिर यहाँ पे 9 के पावर 1 माइनस x है, तो इसको 9 अपॉन ये 9 के पावर x प्लस हमने क्या लिखा 3 लिखा। अब एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो 9 इंटू ये 9 के पावर x, एलसीएम लोगे तो हाँ 9 के पावर x नहीं बनेगा, सिर्फ 9 रहेगा ऊपर में। एलसीएम लोगे तो ये 9 प्लस 3 इंटू 9 के पावर x आ गया। अभी 3 बाहर में कॉमन ले लो, तो 3 बाहर में कॉमन लोगे तो ये 3 अपॉन ये 3 प्लस 9 के पावर x बन गया। चेक करो डिनोमिनेटर से, मैंने क्या किया पे डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 जना यहाँ 3 बचेगा, प्लस ये 9 के पावर x और ये 3 से ऊपर में कटेगा 3 बचेगा। ये आपको f ऑफ 1 माइनस x मिल गया। f ऑफ x ऑलरेडी आपका गिवन है, तो आप ऐड कर दो, तो क्या आपको अब f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x के प्लेस में f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x करेंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 9 टू द पावर x अपॉन 9 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 9 टू द पावर x प्लस 3। क्या ये कट के बन चला आया? गॉट द यस पॉइंट? सर। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करने के बाद मैं आप लोगों को अटेम्प्ट दे दूंगा ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए क्योंकि कैसे करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसको ट्राई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि कितने क्वेश्चन सॉल्व, कुछ आइडिया है क्या आप लोगों को? अब तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने? फोर्थ क्वेश्चन है सर ये। फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखो राइट डाउन। द फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट द फंक्शन fx इज डिफाइंड, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ आप लिख लो, द फंक्शन fx इज डिफाइंड, the function fx is defined for all real x, if f of a plus b equal to
f of a into b for all x, for all a and b, for all a and b, and f of minus 1 upon 2 equal to minus 1 upon 2, then find the value of क्वेश्चन देखा है कि f of 1005 की वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शंस में है यहाँ पे 0, ऑप्शन बी है 1005 भी है, -1/2 है, और डी में आपका 1 भी लिखा हुआ है। कैसे करेंगे? बोला कोई रूल्स नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग। और ये फंक्शनल इक्वेशन जो है आईआईटी के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि आईआईटी बोलता हूं मैं ना कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कम ही टेस्ट करता है, वो लॉजिकल एसपीआर टेस्ट करता है, और ये टॉपिक कंप्लीटली आपका लॉजिक बेस्ड है। ओके, देखो एक बात बताओ कि फंक्शन जो है हर एक एक्स के लिए डिफाइन है, और ये f ऑफ a प्लस बी इक्वल टू f ऑफ a इंटू बी, ये भी हमेशा ट्रू है हर एक a और b के लिए। कह रहा है कि f ऑफ -1/2 इक्वल टू -1/2 ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो हमको इसका हल निकालना है, तो क्या अप्रोच डेवलप करें? पहले आप लोग यहाँ सोचेंगे कि देखो f ऑफ a प्लस बी इक्वल टू f ऑफ a इंटू बी। आप लोग बस कुछ क्लू दे सकता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फॉलो तो नहीं, बस ये बता सकता हूँ कि जब भी आप लोग कुछ ऐसा हो कि एक डेटा, एक आपके पास वैल्यू यहाँ पे दे रखा है और किसी दूसरे फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है, जैसे f ऑफ -1/2 यहाँ पे दे रखा है और फंक्शन का दूसरा वैल्यू पूछा हुआ है कि f ऑफ 1005 क्या होगा, यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे कि क्या फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है। ये आपको हमेशा सोचना चाहिए ऐसा। कारण क्या है कि आखिर ऐसा क्या लॉजिक लगाया जाए, तो क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहां पर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई होती है और दूसरे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पूछी हुई होती है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही बनेगा। ये क्वेश्चन में हिडन होता है। कांस्टेंट फंक्शन बनाने का पर्पस क्या है? देखो, कांस्टेंट फंक्शन, मान लो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो कांस्टेंट फंक्शन किस एक्सिस के पैरेलल होता है? कैन यू टेल मी? कांस्टेंट फंक्शन किस एक्सिस के पैरेलल? सर एक्स एक्सिस यदि हमारा फंक्शन कांस्टेंट बन गया, इसका मतलब क्या कि जो वैल्यू -1/2 पर होगी वही वैल्यू 1005 पर भी होगी। गॉट द पॉइंट? ये सब कुछ समझ में आया? इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चन डेटा देकर आप ट्राई कीजिएगा, डेटा को देख के, क्वेश्चन को रीड करके आपके दिमाग में जो अप्रोच बनना चाहिए कि लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस एज ए कांस्टेंट फंक्शन। एक बार आपने कांस्टेंट फंक्शन प्रूव कर दिया तो आपका काम आसान हो गया। अब आईआईटी में क्या होगा कि आईआईटी में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और कुछ घुमाकर भी आ सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर तो आपको आइडिया बता दिया कि ठीक है, ये दे रखा है और इसके बारे में पूछा है, तो 90% चांस है कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। आईआईटी भी जानता है कि टीचर ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को, आप टिक कर दे कांस्टेंट, वो कुछ घुमा देगा इसमें, वो कुछ आपको घुमा कर दे देगा, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा देगा जो कि +2 का है। Anyway, leave it. Let's try this as a constant. So how can you prove? इस डेटा के आधार पर हम इसको कांस्टेंट कैसे प्रूव करें? तो वेरी सिंपल है, ये है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक दो मैनिपुलेशन करते हैं। a को 0 पुट किया, तो a को 0 पुट किया तुमने, तो f ऑफ b बराबर क्या हो गया? f ऑफ 0 हो गया। ओके, a को मैंने 0 पुट किया क्योंकि हमारे पास ज्यादा आपके पास डेटा ना दिया हुआ, क्वेश्चन में आपके पास डेटा ऑलमोस्ट ना हो, तो आप लोग x को 0, a को 0 एज रेफरेंस वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। ओके, ये आप लोगों का फंक्शनल इक्वेशन में एक और मैंने आइडिया दिया, क्लू दिया क्वेश्चन को क्रैक करने का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि a को 0 पुट किया, तो f ऑफ b क्या हो गया? f ऑफ 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, b को 0 पुट करता हूँ, तो b को 0 पुट करता हूँ, तब भी f ऑफ b क्या हो रहा है? f ऑफ 0 ही हो रहा है ना, सॉरी, f ऑफ a हो रहा है। गॉट द पॉइंट और नॉट? टेल मी। a को 0 पुट किया तो f ऑफ 0, यस सर क्या तो f ऑफ 0, तो राइट हैंड साइड बरा इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ b। गॉट द पॉइंट? आकृति, आर इन द क्लास? आकृति, यस सर आई एम इन someone is asking for your name, entry. Should I give him entry? नो सर डू नॉट गिव Okay. See, so a equal to 0, so f of b ये हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि f of a equal to f of b। अब मैं क्या करता हूँ, देखो a और b मान लो डिफरेंट हो गए, तो मान लो मैंने a को 1 पुट कर दिया और b को 2 ले लिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि f of 1 equal to f of 2 है। मान लो आपने क्या किया कि a को 2 ले लिया और b को 3 ले लिया, तो आप क्या देख रहे हो कि f of 2 equal to f of 3 है। तो आप a और b कुछ ही पुट करोगे, आप यही देखोगे ना कि f of 1 equal to f of 2 equal to f of 3, ये सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल हो रहे हैं।
तो ये किस तरह का फंक्शन बन गया? क्या हम कह सकते हैं सर कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन। तो अब f(x) कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब कि f ऑफ -2 भी इन्हीं के बराबर हुआ होगा। इसका मतलब ये सारे के सारे वैल्यू किसके बराबर हो गया? f ऑफ -1/2 क्या है? -1/2 है। तो ये सारे के सारे वैल्यू आपके -1/2 के इक्वल हो गए। तो आपका यहाँ पर f(x) इक्वल टू -1/2 लिखा जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? 1005। तो ये भी किसके बराबर होगा? -1/2 के इक्वल ही होगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? क्योंकि अगला क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट No, sir. लेने वाला क्वेश्चन, नो सर। बस आपको लगाना है थोड़ा सा अपना लॉजिक। चलिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन। इस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे और अपना खुद अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन, f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन such that f of x cube plus 1। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चंस को, रूट ऑफ x इक्वल टू 5 ऐसा लिखा हुआ है। f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन सच दैट f ऑफ x क्यूब प्लस 1, और पूरे के पावर में क्या है? रूट x लगा हुआ है। पूरे के पावर में रूट x है, इक्वल टू 5। इक्वल टू आपका ये 5 दे रखा है। नाउ देन, अच्छा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी मींस x जो है पॉजिटिव रखा गया है। देन द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन का है f ऑफ 27 प्लस y क्यूब अपॉन y क्यूब होल टू द पावर, ये होल टू द पावर अंडर रूट 27 अपॉन y इज, ऑप्शंस आर 5, ऑप्शन बी इज 5 क्यूब, 5 स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी 5 टू द पावर 4। ऐसा कुछ यहाँ पे दे रखा है। पूरे पेज का क्वेश्चन है। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन को? यस सर। ठीक है, क्या कुछ क्लू लग रहा है? Yes, sir. यस सर। सर आंसर 5 है क्या? देवांश, ये गलत बात है। मतलब मैंने वहां पे बोल दिया कांस्टेंट फंक्शन, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुक्का ही। नहीं सर, चाहे कुछ पुट करो सर, x पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है फंक्शन सर। क्या डिपेंडेंट नहीं है? सर देखो सर, 5 के साथ तो कुछ है ही नहीं, चाहे कुछ भी पुट करें सर। नहीं, 5 से लेकर गलत आंसर है। आपने लॉजिक भले लगाया ठीक ठाक, बट हाँ लॉजिक आपका Yes, ठीक sir. ठाक है, लेकिन 5 से गलत आंसर है। कुछ और अच्छा। ट्राई करो। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं मेरा सॉल्व करने का? खुशबू, सर आप ही कर दो। आंसर। तो सी आएगा। Yes, sir. खुशबू, Yes, sir. आर यू ट्राइंग? Yes, sir. Trying. माधव, यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन का हवा लगा? गर्वित, यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। साची, यस सर। आरिष्कृति, यस सर। ठीक है। देखो, चलो आप लोग देख लो। इससे पहले कि ये स्लाइड ऑफ हो, इस क्वेश्चन को खत्म कर ही देना है। खैर ज्यादा टाइम का क्वेश्चन है भी नहीं, आराम से हो सकता है ये। क्लू मिला कि नहीं? खुशी, यस सर। सर इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ वहीं पे कुछ क्लू छुपा हुआ है। आप यस सर, तो वो 3/y क्यूब प्लस 1 की उसमें बन जाएगा सर, वो जैसे वो है फंक्शन अपना। ठीक, उसके बाद सर आगे का सोच रहा हूँ सर कैसे। ओके सोचो, टाइम तो दिया मैंने ना। सर 5 क्यूब। कैसे 5 क्यू? लॉजिक बताओ। क्योंकि अभी तुम सरेंडर कर कैसे चुके थे क्या? क्वेश्चन देखकर, और जो युद्ध में सरेंडर कर देता है उससे तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो जीत पाएगा। 5 क्यू कैसे आया बताओ? सर गेस किया। तुम्हारा नाम क्या? लक्ष्य। यस सर। तुम प्राइम लेवल में हो। यस सर। परफॉर्मेंस दिन पर दिन डाउन, और लॉजिक भी अच्छा नहीं जा रहा है। फिर आकाश के टेस्ट का 180 आउट ऑफ 180, वो तो एकदम बिल्कुल ही टेस्ट था। तो प्राइम 11 मेंबर के से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कुछ स्टैंडर्ड बातें करे, गेस्ट न करे, तुक्का न लगाए, और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे। चलिए टाइम बहुत हो गया, मैं करता हूँ। देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये क्वेश्चन को इतना, ये जो ऑकवर्ड दिख रहा है, ये ऑकवर्ड लिख के डराया गया। एवरीवन पे द अटेंशन हियर।
ओके एवरीबॉडी लुक हियर, सब लोग देखो इधर, क्या कर रहे हो तुम लोग? लुकिंग सर, Okay. Yes, देख रहे हैं सर। तो यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन को डराया गया है सिर्फ ऐसे लिख के। ओके एक बार क्या करना होता है, बोला ना कि बड़े से बड़े क्वेश्चन कितना भी लेंदी तरीका से हो, उस अरेंजमेंट जो है ना उसको तुम क्रैक कर दो, उसको क्लिक करके ना तो आपका आंसर दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमको इसी के बारे में जो डरावना से ये लिखा प्रकट हुआ है या अचानक से ये डरावना सा, इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसी का हम लोग भूत उतारते हैं। ठीक है, तो कैसे उतारते हैं देखो, एफ ऑफ, जैसे एक का तो मैंने भूत उतार दिया क्योंकि उसको बोर्ड ऑफ से दे नहीं रहा हूं मैं, तब वो आ नहीं रहा है, नाम बदल के आ रहा है लेकिन जा रहा है, तो बीच छटपटा रहा है वो। ठीक है, तो उसका भूत उतर जाए कुछ दिन में। तो अननेसेसरी आप लोग भी देखो इंपॉर्टेंस मत दो, ये लाइफ का रूल डाला आपको। ठीक है, कि आपके लाइफ में परेशानियां है ना, तो आप परेशानियों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, परेशानियां अपने आप कम होती जाएगी। जब किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हो ना, वो तभी आप पे हावी होता है, उसको इग्नोर करो, इंपॉर्टेंस ही मत दो, वो आप पे हावी नहीं हो पाएगा। ये इसी हम यही की बात नहीं कर रहे हैं, इस लड़के के बारे में जनरल बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि सर इसको फ्रैक्शन को स्प्लिट करके सर 3/y को x मान क्यों कर सकते हैं? एक मिनट अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 27/y क्यू कर दिया प्लस ये y3/y कर दिया, अलग अलग कर दिया मैंने, जी सर, समझ कर आया। दिया 27/y3 प्लस y3/y, और यहाँ पर मैं क्या इसको 3√3 लिख सकता हूँ, चेक करो तो। जी सर। देखो जी सर। ये √27 हो जाएगा ना, तो √27 क्या बनेगा, यहाँ पे ये 3√3 बन जाएगा। ओके नाउ अब यहाँ से आपको एक चीज और दिखेगा, y3 प्लस y3 क्या हो गया आपका 1 हो गया, 27/y3 आप इसको 3/y का होल क्यूब लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो आप 3/y का होल क्यूब, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करो 3/y कर दो, और यहाँ पे 3 को बाहर रख लो। ठीक है रूट सर, ऑफ 3 समझ है, गया। रूट ऑफ y है, तो रूट ऑफ 3/y कर दिया, और मैंने क्या किया 3 को बाहर रख दिया। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि a के पावर m और उसका पावर n है, तो दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं ना, यदि पावर मल्टीप्लाइड है तो एक वाले पावर को पूरे का होल पावर में लिखा जा सकता है, एक वाले फैक्टर को पूरे के होल पावर में लिखा जा सकता है। सर 5 क्यूब आंसर है क्या सर इसका? अब ये 5 क्यू आंसर है इसका। तो अब इसको मैं आगे जब तो ये क्या था ट्रांसफर, मैंने ये 3 लॉजिक आपका परफेक्ट नहीं था ना, बोला आपने ठीक है, फिर इसको मैं क्या किया, ये 3 सर ये किया था मैंने। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, वैसे लिख दूंगा 3। अब ये अंदर वाले पैटर्न को समझने की कोशिश करो। देखो अंदर में यहाँ पे देखो क्या है 1 + x3, और जो यहाँ पर वेरिएबल है रूट भी उसी का लगा है, तो आंसर क्या है 5 है। और यहाँ पर तो कोई x पर डिपेंडेंसी नहीं है, राइट हैंड साइड में तो कोई x की डिपेंडेंसी नहीं है, तो अंदर में कुछ भी वेरी करे ये तो 5 ही रहेगा, बस पैटर्न आपका सेम होना चाहिए, मतलब फंक्शन का पैटर्न सेम है, तो राइट हैंड आपको क्या आएगा 5 ही आएगा। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा ही पैटर्न जनरेट किया ना, ये 3/y सर अंदर वाला 5 हो आप जाएगा। चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेसमेंट ही है ना, 3/y को x रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर f ऑफ 1 + x³ इक्वल टू क्या बना, देखो √x बना, और इसका पावर क्या होगा क्यूब हुआ, ये आपका अंदर में 5 बना, 5 के पावर क्यूब। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सारे के सारे क्वेश्चन +2 के हैं, ये +2 में कराए जाते हैं, बट मैंने आप लोग अभी करा दिया ये सब, तो सोचो आप लोग कितना आगे में रख रहा हूँ। यस सर, अच्छा तो मजेदार तो है सर। क्या सर मजेदार तो है सर, मजा आएगा करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सबको। अगला क्वेश्चन बताऊंगी, स्लाइड खत्म होने वाला है, सो ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। ये आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यहाँ पर ये लिखा है कितने क्वेश्चन कराए मैंने, हाउ मेनी क्वेश्चन आई डिड? 6th क्वेश्चन है सर ये। Now question number 6 you try. The question says that fx equal to ax to the power 7 plus bx cube plus cx minus 5. F of -7 equal to 7. Then the question asking is f of 7 is equal to, f of 7 is equal to. Now options given are -7, -5, 14 and option फर्स्ट A. ऑप्शन -17 है। Yeah, First okay, option. 17 is the. You got the answer? Should I solve it or you'll try it? See, I'm telling you how to solve सर वो it. डिवाइन सर ऑप्शन एक मिनट रुकना बस, ऑड फंक्शन है सर, ये तो समझ आया, -6 लगाएंगे तो हो जाएगा। So f of -7 equal to 7. Now you have to find the value of 7. इसमें करना कुछ नहीं, देखो खास कुछ करना नहीं, देखो f of -7 आपके पास दे रखा है, आप क्या करो इसमें एक बार -7 पुट करो, तो -7 पुट करोगे
तो a इंटू -7 के पावर 7, ये b इंटू -7 के पावर 3, ये c इंटू -7 -5 होगा। आपको निकालना है कि f of 7 निकालना है ना, तो आप f of 7 पुट कर दो, तो a इंटू 7 टू द पावर 3, b इंटू 7 टू द पावर 3, c इंटू 7, और ये क्या आ गया -5। दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या लगता है ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएंगे। यस हो जाएंगे सर। ओके ना। यहाँ पर क्या बचा आपके पास अब f of -7 प्लस f of 7 इक्वल टू क्या बचा, ये -10 बच गया। तो क्या हम वैसे लिख सकते हैं कि f of -7 इक्वल टू -10 माइनस f of 7। अब f of 7 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, अच्छा ये निकालना है, +7 दे रखा है -7, तो -10 माइनस f of -7 क्या है 7, आंसर क्या आ गया -17 आ गया। जैसे सर So पहले मैंने a f 7 of to the x, power 3. क्या सर पहले मैंने f of x निकाल के किया सर, f of x plus f of minus ठीक x है, कोई is बात equal to नहीं, -10। आप थोड़ा ज्यादा लंबा देखो, ये सब सारे बने हुए हैं कि ये +2 में ही सॉल्व होते हैं, मैक्सिमम बच्चे इन क्वेश्चंस को +2 में, लेकिन मैंने यहाँ पर बिना +2 का नाम लिए और बिना +2 का कॉन्सेप्ट यूज किए मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया और आप लोग कर भी गए हो। यस सर। ठीक है, चलो एक चीज बता दूंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, पहले एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉरगेट अबाउट +2, नथिंग +2 लाइक हियर। ये 11 में भी सॉल्व, देखो भ्रम होता है, क्या है ना, डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पे। क्या होता है कि कुछ लोग इसको पढ़ाते हैं +2 में, लेकिन अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या आप लोगों को लग रहा है कि क्या +2 में पढ़ना चाहिए था? कुछ नहीं ऐसा सर, easy है सर। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हुआ जो कि +2 में ही करते, यहाँ पर नहीं करते, तो ऑब्वियस ही बात है कि साइकोलॉजी हटा दो आप। ये हम previous slide. क्या So previous slide. क्या हो गया प्रीवियस स्लाइड में, बताओ। सर यहाँ पे a1 क्यूब आ गया 7 पावर। कहाँ पे 7 आएगा? सर a तो 7 की पावर में सेकंड इक्वेशन। अरे ठीक है, कभी कभी फ्लो में हो जाता है, तुम लोग भी कहाँ बोलना चाहते हो, पावर तो ऑलरेडी होगा ना, ठीक है, कट तो जाएगा ना, कि कटेगा ना, ये का यस सर, यस सर। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। कितने क्वेश्चन कराए मैंने, हाउ मेनी क्वेश्चंस आई डिड? 7 था सर ये। क्वेश्चन नंबर 8 आई एम राइटिंग हियर एंड ये वेरी बेसिक क्वेश्चंस, मतलब अभी ये 7 था। 7. सर ये 7वां है सर। very basic question I'm giving you and you can try it very easily. The question says that a function is defined on R to R, okay, like this. F of a function defined from R to R satisfies the relation f of x plus f of 2x plus y equal to f of x plus f of 2x plus y plus 5 into xy equal to f of 3x minus y plus 2x square and plus 1 also given. The question says that then f of x is equal to options given are x square, option B is 1 minus x square by 2, option C is x square by 2 minus 1, option D is simply x square by 2. This is the question given. Okay, see, ये क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम के AITS में आया हुआ है, मैं बताऊंगा किस एग्जाम के AITS में आ चुका है, ये फिटजी के AITS में क्वेश्चन पूछा चुका है। ओके, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया मैंने। क्या है इस क्वेश्चन में, क्या हमें करना चाहिए? कुछ है नहीं, आपको एक लॉजिक लगा के रिप्लेस करना है कि fx सर y 0 पुट कर सकते हैं। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है, कुछ डिनोमिनेटर में तो है ही नहीं यहाँ पे, सो नथिंग इज इन द डिनोमिनेटर। ओके, तो हमें कुछ ऐसा पुट करना है ताकि हमको fx मिल जाए, बस एक तो इसका आंसर बी है। क्या है? बी। योर नेम? अविक। Yeah, the answer is correct. How you got this? Tell me. What you did here? सर मैंने y को तो 0 पुट कर दिया। ठीक है, फिर सेकंड बार में सर x को 0 और y को y, फिर जो f है वो इवन आ गया। ओके, नाइस। तो आपने जो भी किया सही किया है, सबका तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक लाइन में आंसर करते हैं। आप क्या करो, सिंपली
y को रिप्लेस कर दो x/2 से और आपका आंसर आ गया। y को रिप्लेस कर दो, आप अपने तरीके से जो किया, आपका अपना अप्रोच था जो कि सही है, एंड ये स्पिरिट सब में होना चाहिए, अपना तो अप्रोच होना ही चाहिए। लेकिन मैं बिना इवन और ऑड का नाम लिए ही, क्योंकि मैंने इवन ऑड तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर इवन और ऑड का नाम क्यों लूँ? तो बिना इवन और ऑड का नाम लिए मैंने क्या किया कि y को x/2 से रिप्लेस कर दिया। तो मैं y को x/2 से रिप्लेस करूंगा, देखो यहाँ पर तो fx ही रहेगा, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस y को रिप्लेस कर दिया x/2 से, फिर देखो ये 5 into x, y को रिप्लेस कर दिया x/2 से, f ये 3x माइनस ये x/2 हो गया, ये बाकी सेम रहेगा 2x², क्योंकि x में कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है। सर x/2 से क्यों किया? एक मिनट रुको, 2x प्लस x/2 क्या बन जाएगा, ये 5x/2, ये आपके पास क्या हो गया 5x²/2, यहाँ पर क्या आ गया 3 2 6, ये आपके पास क्या हो गया 5x/2 प्लस ये हो गया आपके पास 2x² प्लस 1। देखो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ ना। तो यहाँ से आप fx के प्लेस में क्या लिख सकते हो 1 प्लस 2x², लेफ्ट वाले पार्ट से क्या आ रहा है चेक करो, लेफ्ट वाले पार्ट से 5x²/2 जो है वो लेफ्ट राइट में आएगा, तो ये हो गया आपका -5x²/2 हो गया। तो 1 प्लस एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 4 x² और ये हो गया -5x²/2, सो 1 - x²/2 ये आपका आंसर में आ गया। अब मैंने y को x/2 से रिप्लेस किया कि मेरे को कैंसिल कराना है, तो मैं देख रहा था, मेरा ध्यान पहले यहाँ पर गया। आप लोग कैसे इसका क्लू सोचते, fx तो एज इट इज है, इसको छेड़खानी मत करें, हमें यदि ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाए तो हमारा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने देखा बस सिंपल सी बात है कि आप इसको कैंसिल कराने पर ध्यान दो, तो आप y बराबर क्या पुट करें ताकि दोनों तरफ सेम वैल्यू चलाए। लॉजिकली सोचा मैंने कि मैं y बराबर क्या पुट करूं ताकि ये राइट वाला पार्ट और ये लेफ्ट दोनों बराबर हो जाए। तो मैंने क्या देखा, y को मैं x/2 पुट करता हूं तो 2 2 4 x प्लस x 5x/2 और यहाँ पर 3 2 6x माइनस x 5x/2 और यही से मेरे क्लू मिला कि दोनों कैंसिल हो गया, हमको आंसर मिल गया, दैट्स इट। तो जो हमें नहीं चाहिए, देखो पिछली बार में जो क्वेश्चन कर रहा था fx था, फिर f ऑफ 1/x करके था, तो जो नहीं चाहिए होता है उसको कैंसिल कराने के लिए एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट करो। एक अपने दिमाग बैठाओ कि जो हमको नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट करना है, तो कैसे करें। तो हो गया काम, खत्म हो गया। अब ये सबको समझ में आ गया क्या? एवरीबॉडी गॉट दिस? ठीक है, यस सर। पूछना है क्या किसी को, क्या आगे बढ़ूंगा? और कोई अप्रोच हो तो जिसकी। अब ये बार बार जो तुम लोग ऑड इवन कर रहे हो, बता रहा हूं, देखो ये +2 का टॉपिक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर ऑड फंक्शन का, +1 नाम ले रहा हूं। क्या करना है कि आपके पास ये फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, तो x को क्या करो -x से रिप्लेस कर दो, तो x को -x से रिप्लेस करोगे तो f ऑफ -x हो जाएगा। यदि f ऑफ -x -fx के बराबर चला आया, इफ f ऑफ -x -fx के बराबर चला आया, देन fx को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, fx को बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। सर ऑड फंक्शंस का ये मतलब होता है कि x की पावर हो ऑड हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन दोनों डिस्कस करता हूं मैं, ये आपका कांसेप्ट था ऑड फंक्शन का। अब सर तो मतलब साइन ऑड फंक्शन हो गया। हाँ, साइन ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन का कांसेप्ट ये हुआ कि x को फिर से क्या करो -x से रिप्लेस कर दो, तो x को तुम -x से रिप्लेस करोगे, तो अब यदि f ऑफ -x, इफ f ऑफ -x इक्वल टू fx हो जाता है, देन हम fx को बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। अब सिंपल एग्जांपल के तौर पे आप लोग ले लें, आप देखो जैसे मैंने क्या किया कि fx क्या आपके पास sin x ले लिया। अब मैंने पूछा कि बताओ ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो आपने क्या किया, x के प्लेस में ऑड फंक्शन। वेरी गुड, साइन ऑफ -x, ये आप क्या लिखेंगे माइनस ऑफ साइन x, ये आपका हो गया माइनस ऑफ fx। तो f ऑफ -x इक्वल टू -fx आ गया, तुम क्या बोलेंगे, ये आपका sin x जो क्या है ऑड फंक्शन है। बताओ तो यदि मैंने fx को cos x दे दिया तो क्या होगा, इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन। आप f ऑफ -x करोगे तो ये cos ऑफ -x, cos ऑफ -x क्या होता है, cos x ही होता है, तो ये आपका fx ही रह गया। तो इस केस में हम बोलेंगे fx जो है आपका इवन फंक्शन है। चलो एक और इसी बात पे हो जाए, sin x ऑड फंक्शन है तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये π/2 से -π/2 होता है ना पक्का, ठीक है। cos x इवन फंक्शन है तो cos x का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब ग्राफिकल टेस्टिंग, ऑड इवन का ग्राफिकल टेस्टिंग कैसे होगा, ये -π/2 और ये क्या हो गया आपके पास π/2 हो गया। अब देखो
ऑड फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब जैसा क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में। आपका ये भी फंक्शन ऑड फंक्शन ही कहलाएगा यदि कुछ ऐसा होता है, तो ये ऑड ही है। मतलब फर्स्ट से सेकंड में होना चाहिए, मतलब जो पोर्शन फर्स्ट में सेम टू सेम वैसा ही पोर्शन थर्ड में, और जैसा पोर्शन सेकंड में सेम टू सेम वैसा ही पोर्शन आपका फोर्थ होगा, तो ऑड फंक्शन ग्राफ होगा। इवन में देखो, इवन में क्या होता है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्स होती है। मतलब जैसा आपको y के लेफ्ट में दिखेगा ठीक वैसा ही पोर्शन आपका y के राइट में दिखेगा। तो आप ग्राफिकल टेस्टिंग में क्या करेंगे, यदि कोई ग्राफ ओरिजिन के अबाउट मतलब क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन कहलाएगा, और यदि कोई ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन फंक्शन कहलाएगा। ये मैंने इसलिए बताया कि तुम बार बार नाम ले रहे थे, लेकिन इसका कोई रूल है नहीं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर मैं आप लोग सीख गए ऑड इवन के बारे में। यदि कुछ ऐसा मिला तो आप लोग कर देंगे, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो मैं कि बीसी मुझे जाना है अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा जल्दी से। सर जो आपने पहले वाला ऑड इवन बताया, उसमें जो आपने सबसे ऊपर में जो एग्जांपल लिखा है, तो वो सिमेट्रिक कैसे हुआ? क्या हुआ, सिमेट्रिक? सिमेट्रिक कैसे कैसे होता हुआ? है ना, सिमेट्रिक कैसे हुआ? सिमेट्रिक अगर हम एक पार्ट को इरेज करके उसको सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, वो तो उल्टा आएगा। तो हम रेज करके क्यों ड्रॉ करेंगे? नहीं, सिमेट्री कई तरह का होता है बेटा, आप समझे नहीं। सिमेट्री एक होता है सिमेट्री और एक्स एक्सिस, जैसे आपने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये क्या कहलाएगा, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस कहलाएगा। मतलब जैसा पोर्शन एक्स के ऊपर ठीक वैसा ही पोर्शन एक्स के नीचे। आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, जैसा पोर्शन वाई के लेफ्ट में वैसा ही पोर्शन वाई के लेफ्ट में, ये आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस कहलाएगा। तो क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्री ये होता है कि अब इसका रिफ्लेक्शन देख, क्वाड्रेंट का सिमेट्री क्या है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको इसका ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट वाई के अबाउट, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं देखना आपको। हाँ, रिफ्लेक्शन देखना है ना, तो आप ये देखो, बस ऐसा सोचो कि जैसा फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में। यदि मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं, मतलब थर्ड वाले को फर्स्ट में लाऊं और फर्स्ट वाले को थर्ड में लाऊं, तब भी तो स्टेप आपका ऐसा ही रहेगा ना। थर्ड वाले का रिफ्लेक्शन देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जो थर्ड क्वाड्रेंट में है उसका रिफ्लेक्शन मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो ऐसा दिख जाएगा, और फर्स्ट वाले का रिफ्लेक्शन देखूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऐसा दिख जाएगा। तो ये सिमेट्री और क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो सिमेट्री कई तरह की होती है, ऐसी बात नहीं है कि हम एक ही झाड़ू सबको बाहर दें। ये कहलाएगा एक्स के ऑड और बाद। इवन फंक्शन का फायदा क्या है? अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग उस पे, छोड़ो ना, अभी जो क्वेश्चन हमारे ठीक है सर। उसको करते हैं ना। आप देखो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिख देते हैं, कुछ आप लोग मैं बता रहा हूँ रिजल्ट यहाँ पे सी, इसको याद रखेंगे। यदि आपके पास कुछ ऐसा होता है, देखो एफ ऑफ एक्स, मान लो ऐसा लिखा है, एवरीबॉडी आर लिसनिंग मी, आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Right, here's an important result. First one, if fx is a polynomial, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। ये सब भी 12th क्लास में ही होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम लोग अभी। लेट fx is a polynomial function, fx is a polynomial function, polynomial function satisfying f of x into f of 1 upon x equal to f of x plus f of 1 upon x। then fx को हमेशा आपको इसी फॉर्म में लेना होता है, 1 प्लस माइनस x के पावर n के फॉर्म में लिखना है। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ fx is a polynomial function satisfying f of x into f of 1 upon x equal to fx plus f of 1 upon x, then fx equal to 1 plus minus x के पावर n में लेना है, जहां पर n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। n जो है आपका कोई भी होल नंबर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब n जो यहाँ पर क्या है, पोलोमियल की डिग्री है, ये डिग्री ऑफ पोलोमियल है, ओके। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ। हाउ मेनी क्वेश्चंस आई डिड, टेल मी फास्ट। Sir, 8th question है। सर 8th क्वेश्चन है ये। यहाँ पर fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x के पावर n है ना, कब मैं प्लस लूं कि माइनस लूं, ये क्वेश्चन के डेटा को देख के डिसाइड किया जाता है। लेना तो किसी एक ही को होता है, या तो प्लस को लेना माइनस को लेना है, तो किसको लिया जाए। So this will entirely depend upon the question data. Write the question here. Fx be a polynomial. Fx be a polynomial satisfying fx into f of 1 upon x equal to
fx plus f of 1 upon x. Now the question says that if f of 2 equal to 9, if f of 2 equal to 9, then f of 4 equal to what? Okay, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपको, मतलब बेसिक तो नहीं है लेकिन इसमें रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को देख के आपको समझना चाहिए कि जो रिलेशन आपके पास दिया हुआ है fx into f of 1 upon x equal to fx plus f of 1 upon x, तो इसके सर 1 plus x क्यूब है क्या सर ये? आपको फंक्शन क्या चूज करना होगा, 1 प्लस माइनस एक्स के पावर n को चूज करना होगा। सो जैसे ही आपने डेटा देखा, आप पहले फंक्शन को 1 प्लस माइनस एक्स के पावर n चूज कर लो। अब ये जो होता है, यहाँ से आपको क्लू मिलता है कि मैं प्लस लूं कि माइनस लूं। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, कि आपको प्लस और माइनस का क्लू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, आप एक बार x इक्वल टू 2 पुट कर लो, तो 2 पुट करोगे तो f ऑफ 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये 2 के पावर n बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि f ऑफ 2 इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो आप यही डिसाइड कर लो कि 9 कैसे आएगा, n तो आपका होल नंबर होना है, मतलब n की पावर n के पावर में क्या लूं, n की पावर 5 3 लूं, 5 कैसे लूंगा, 3 लूंगा ना, n के पावर में क्या लूं, 3 लूं, और प्लस लूं कि माइनस लूं, ये बताओ। प्लस ये तभी पॉसिबल हो जाए जब ये 2 के पावर 3 बन जाए। इसका मतलब कि आपका फंक्शन का नेचर 1 प्लस एक्स क्यूब का होना चाहिए, ये आपका फंक्शन होना चाहिए। तो एक बार आपका फंक्शन मिल गया, तो आप फाइंड कर लेंगे f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 क्या हो गया, 1 प्लस 4 टू द पावर 3, मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास 65 चला आया। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, ऐसे क्वेश्चन कर लो। सर एक बार रिपीट करना सर, n3 कैसे लिया? n3 कैसे लिए, क्वेश्चन देखो f ऑफ 2 इक्वल टू 9 चाहिए ना, तो 9 कब मिलेगा, जब 2 के पावर में कुछ रखे वो 8 बन जाए, क्योंकि वेरिएबल क्या पर n है। ओके सर, समझ आ गया सर। 8 बनाना चाहूंगा और प्लस 1 करूंगा तो 8 प्लस 1 क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, 1 कौन रखा, प्लस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन मान लो ऐसे कहा देता, सपोज करो ऐसे कहा था दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है डेटा बिल्कुल सेम है, f ऑफ 2 इक्वल टू बोलता कि -7, अब बताओ कि f ऑफ 4 क्या होगा, तो क्या बताते। अब यहाँ से आप क्या पुट करते हैं, आप बताइए। 1 minus 2 फंक्शन का नेचर ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाता, तो f ऑफ 4 क्या बनता, 1 माइनस, मतलब ये -63 चला आता। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। एक और टाइप देखो यहाँ पे, आपके पास मान लो किसी फंक्शन का नेचर ऐसे किया हुआ, एक मिनट वेट करना, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए करके लाया था इसको, ताकि पता चले, जल्दी किसी को पता चलता नहीं है। देखो f ऑफ ax प्लस b, f ऑफ ax प्लस b अपॉन ये cx माइनस a किया हुआ है, ठीक है। f ऑफ ax प्लस b अपॉन, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, गॉट द पॉइंट, x का कोफिशिएंट क्या a है, और यहाँ पर नीचे में क्या होना चाहिए, माइनस a होना चाहिए। बाकी ये b और c डिफरेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट a है, उसका अपोजिट यहाँ पे कांस्टेंट माइनस a होगा। तो इसमें तुम क्या करो, जब x को पूरा का पूरा ax प्लस b अपॉन cx माइनस a से रिप्लेस कर दोगे, ये पूरा का पूरा वापस तुम्हारा f ऑफ x ही बन जाएगा। जब तुम क्या करोगे, x को ax प्लस b अपॉन cx माइनस a है ना, और मैंने क्या किया, x को इस वाले फैक्टर से रिप्लेस कर दिया, तो ये पूरा का पूरा आपका fx बन जाएगा, वापस ये क्या हो जाएगा, fx बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा, ध्यान रहे, मतलब मैंने इसलिए बताया कि मान लो क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग रिप्लेस ना करना, ठीक है। ये मैंने ऐसा बताया कि रिप्लेस करने पर बनेगा, आप रिप्लेस करके ट्राई करना, अंदर में आपका x चला आएगा। आप लोगों को मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ये क्या करना यहाँ पर कि x रिपीट करना, ये f ऑफ ये है ना पूरा का पूरा, यदि मैं क्या करूं, पहले बताया कि पहले इसका स्ट्रक्चर को समझो, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, a इंटू x, तो x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a है, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो जो x का कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में, बस वही वाला सेम कोफिशिएंट नीचे होना चाहिए माइनस में। बाकी इधर में क्या है, इधर में क्या है, ये फर्क नहीं पड़ेगा, ये b और c क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यदि ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप क्या करें, x को यदि आप इससे रिप्लेस करते हैं, इस पूरे का पूरा मतलब जो दिया हुआ है उसी को उठाकर आपस में x में डालते हैं, तो आपको अंदर में वापस x मिल जाएगा। ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एज ए टारगेट, आप लोग इसको करके बताएंगे, x के प्लस में पूरा को रिप्लेस करके देखेंगे अंदर में x आएगा कि नहीं। ये क्यों दिया मैंने, क्योंकि आप लोग अपना ये बुक उठा लें, पेज नंबर 95 पे एग्जाम्पल नंबर 3 लेवल 2 का है। सब लोग अपना बुक खोलो, तो एवरीबॉडी ओपन योर बुक। जितने फंक्शनल इक्वेशन के वेरिएशन है सारे मैं करा दूंगा, कल से आप लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें। से एवरीवन ओपन द बुक। टारगेट है आप लोगों के पास अपना कि नहीं है,
यस यस सर Yes, sir. ठीक है, आप लोग क्या करो, पेज नंबर 95 पे एग्जांपल नंबर देखो। मिल गया एक बात और बताना चाहता मिल हूँ, गया। जो मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया एग्जांपल ना, थर्ड जो मैंने ये क्वेश्चन करा ना इंपॉर्टेंट वन में, आप इसका प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम्पल 4 देख लो, डिटो ऐसा ही कुछ है क्या, देखो तो एग्जाम्पल 4 देखो, लिखा कुछ। Yes, sir. हाँ तो आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर रखा है हाँ सर, कॉपी पेस्ट कर रखा है सर। क्या कर रखा है, सर कॉपी पेस्ट। हाँ ठीक है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो बस वही है कि आप ऐसा भी कर सकते हो। प्रूफ आपको सीखना है तो एग्जांपल नंबर कौन सी है? जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिखाया ना, तो वही वाला Four, एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, ठीक है। और अभी जो मैं पैटर्न बताया आप लोगों को यहाँ पर, ये जो बताया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। आप लोग क्या करें, एग्जाम्पल नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता दिया ये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन कराए मैंने अब तक? 9th हो गई। ये 9th है ना? Yes, sir. यस, राइट है, क्वेश्चन नंबर 9। इसी क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फंक्शन f(x) which satisfies, find the function f(x) which satisfies क्या रहेगा, देखो 2 into f of x plus 3 into f of 2x plus 29 upon x minus 2 equal to 100x plus 80, x not equal to 2 ये कह रहा है। तो x not equal to 2 देने का पर्पस भी देखो, x equal to पुट करते क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो नहीं चाहिए। आप देखो कि जो यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है, क्या डिटो इसको फॉलो कर रहा है, ax plus b अपॉन यस सर dx फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे 2 है, या -2 है। अभी यदि आप ये देख लिया ना, तो आपकी ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आपको क्या f(x) चाहिए, तो आपको ये डरावना सा दिखने वाला पार्ट जो आप प्रकट हुआ है उसको हटाना होगा। तो क्या करोगे आप, x को डिटो रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो 2x plus 29 अपॉन x minus 2 से। तो बताया मैंने कि जैसे ही आप लोग कुछ ऐसा पैटर्न दिखे तो x को उसी से रिप्लेस कर दो, इस पूरे वाले पार्ट से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 2x plus 29 अपॉन x minus 2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या यहाँ पर पुट करने की आवश्यकता है, जस्ट टेल मी। X आएगा sir. ये बता दिया मैंने कि x बनेगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली x लिख लो, बस यहाँ पे तो आप करना ही पड़ेगा। लेकिन 100 इंटू ये 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2, और ये आपका क्या हो गया, प्लस 80 हो गया। बाकी काम क्या है, सिंप्लीफाई करना। तो कैसे करोगे, किस इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट टेल मी। ये कैंसिल करना, इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कर लेते हैं करके। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू जा क्या होगा, ये 4x बनेगा। तो 2 टू जा क्या हो गया आपके पास, ये 4x हो गया। फिर क्या आया यहाँ पे, ये 4x हुआ, फिर यहाँ पे 6, तो यहाँ पर फिर बन गया 6 टाइम्स f ऑफ 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2। ये 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 हो गया, इक्वल टू इधर क्या बनेगा, 200x प्लस 82 जा 60, 200x प्लस 82 जा 160, ये बन गया। यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 3 टू जा ये 6 टाइम्स f ऑफ 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 प्लस यहाँ पर क्या हुआ 9 टाइम्स fx प्लस ये हो गया आपका 9 टाइम्स fx इक्वल टू इधर क्या होगा, देखो तो जरा फटाफट 300, सो 300 इंटू 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2, 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2, और यहाँ पर क्या बन गया आपका 83 जा 240। अगला स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया, तो पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, तो 4fx माइनस 9fx, ये बन गया आपके पास माइनस 5fx। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 200x माइनस 300 इंटू 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2, 240, 160 माइनस 240 कितना होगा, 60 100 आएगा क्या, माइनस अब क्या आ रहा है क्या, नहीं 120 आएगा। यहाँ पर आएगा 80 नहीं हो जाएगा सर, सर 80 आएगा 80 सर, 80, तो ठीक है 80 इधर है, 80 हो गया, माइनस 80 ना। यहाँ से हम बोल सकते Yes, हैं कि fx की जो वैल्यू होगी वो -1/5 200x माइनस 300 इंटू 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2, और यहाँ पर -80। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तुम लोग कर लो ना सिंप्लीफाई, छोड़ दो यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई Yes, sir. करोगे तो कुछ ऐसा चला आएगा, देखो ये माइनस x स्क्वायर
plus 216x plus 1708 divided by x minus 2, ये ऐसा आपका ये फंक्शन fx चला आएगा। तो हो गया ये भी सॉल्व। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है वो। एनीवे डाउट हियर? आगे बढ़ो मैं। यस सर। अब मैं आपका एक क्वेश्चन लूंगा, एग्जाम्पल नंबर पहला लूंगा, ठीक है? ये एग्जाम्पल नंबर पहला मैं लूंगा, उसको सॉल्व करता हूँ और इसके बाद मैं आज की क्लास को एंड करूंगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। ये क्लास में कितना टाइम बचा है अभी? 7 मिनट बचा हुआ है, ठीक है? चलो ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ। देखो जितना हो जाए उतना ही काफी है एग्जाम्पल नंबर 1 में, ताकि आप लोगों को देख के डर लग रहा होगा ना, एग्जाम्पल नंबर 1 वगैरह देख के आप लोगों को डर लग रहा होगा, तो डर को खत्म करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन कराए मैंने अभी तक? 9 10th question. ये 10th है सर। Question number 10. The question given is, if fx equal to a to the power x upon a to the power x plus root of a greater than 0, then the question says that, then prove that. Here I'm making objective question, okay? Then suppose करो ये तो प्रूव कर दिया हुआ है, अब इसी क्वेश्चन को मैं टेस्ट में तो मैं कैसे पूछता, मैं इसको पैराग्राफ दे देता। If fx equal to a to the power x upon a to the power x plus root a greater than 0, then question number 1, f of x plus f of 1 minus x is equal to option A 0, option B 1, option C minus 1, option D 2. The first question. The second question, sigma k equal to 1 to 2n minus 1 twice of f k upon 2n is equal to option A is 2n, option B is 2n minus 1, option C is 2n plus 1, and option D is n. Now question number 3, sigma k equal to 1 to 2n twice of f k upon 2n plus 1 twice of f k upon 2n plus 1 is equal to option A is now here 2n, option B is same 2n minus 1, option C is 2n plus 1, option D is n. आप लोग क्वेश्चन ना लिखे, ऑलरेडी आपके पास है, बस सॉल्व कर लेते हैं कैसे करते हैं। तो यदि आप लोग देख प्रूव दैट लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, पैरा बना दिया। तो कैसे करते हैं देखो, सी लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। fx is equal to what? Tell me. fx equal to how much given? a to the power x upon a to the power x plus root a. So a to the power x upon a to the power x plus root a. Now start answering the first question. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि f of 1 minus x चाहिए, तब क्या करो, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो 1 minus x से, तो रिप्लेस करोगे तो ये f of 1 minus x इक्वल टू, आप लोग शायद कुछ भूल रहे हो, याद करो क्वेश्चन हुआ था 9 to the power x upon 9 to the power x plus 3 था, a by ax Yes, sir. क्या a by लिखा जा सकता है? देखो ये 3 है तो क्या रूट ऑफ 9 हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया। देखो बिल्कुल सेम है ना, ये है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो वही वाला प्रोसेस आपको रिपीट करना है। रिप्लेस करोगे देखो a के प्लेस में आपको 1 माइनस एक्स करना होगा, फिर यहाँ पर a के प्लेस में 1 माइनस एक्स करना होगा, ये रूट a हो गया आपका। थोड़ा बहुत एलसीएम ले लो यहाँ से, इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, तो a अपॉन a के पावर x, फिर ये a अपॉन a के पावर x प्लस क्या हो गया, रूट a हो गया। एलसीएम लोगे तो a अपॉन a प्लस रूट a इंटू a के पावर x चला आया। ऊपर से क्या करो, रूट a कॉमन ले लो, तो रूट a लोगे तो ये रूट a, नीचे से भी क्या करो, रूट a कॉमन ले लो, तो ये रूट a प्लस a टू द पावर x, ये और ये कैंसिल हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, दोनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ पर क्या बना, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x की जो वैल्यू आई 1 आ जाएगा ना, छोड़ता हूँ मैं, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ऑलरेडी Yes, मैं इस sir. क्वेश्चन के लिए कर चुका हूँ। दोनों को ऐड करना है, तो a के पावर x प्लस रूट a आएगा नोमिनेटर में, और a के पावर x प्लस रूट a आएगा आपका डिनोमिनेटर में, ये 1 चला आएगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर जो है ये पहला से बिल्कुल रिलेटेड है। कैसे है देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा k इक्वल टू 1 to 2n minus 1 2 into f of k upon 2n 2 into f of k upon 2n, इसकी वैल्यू पूछी हुई है।
यहाँ पे क्या करो, 2 कॉमन ले लो और k इक्वल टू 1 से पुट करते जाओ। तो k इक्वल टू 1 से पुट करोगे तो f ऑफ k अपॉन 2n होगा, फिर ये f ऑफ k अपॉन 2n, ये 2 अपॉन 2n होगा, फिर ये f ऑफ ये 3 अपॉन 2n होगा। तो इस तरह से मैं चलता गया तो लास्ट में देखो, लास्ट की देखो आपने क्या लिखा, फर्स्ट 3 टर्म लिखा, ओके। अब लास्ट के जस्ट 2 टर्म लिखो, तो 2n माइनस 1 इसका लास्ट है ना, ये 2n माइनस 1 क्या लास्ट है, तो 2n माइनस 1 से पहले क्या 2n माइनस 2 आया होगा, जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। लास्ट में आपको क्या मिला होगा, f ऑफ 2n माइनस 1 अपॉन ये 2n हो गया होगा, ओके। कितने, ये 2n माइनस 1 ऑड है कि इवन है, जस्ट टेल मी, ये 2n माइनस 1 ऑड है कि इवन है? सर ऑड। Odd है सर। टोटल ऑड नंबर ऑफ टर्म है। तो जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म हो तो क्या एक मिडिल टर्म जनरेट होता है? यस यस सर। होता है। यस सर। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ मिडिल टर्म भी एक होगा। पूछा कि जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म हो, तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म हो तो क्या एक मिडिल टर्म होता है? अब मैं पूछूं कि ठीक है, होता है, देखो 3 है, 3 नंबर है तो एक मिडिल टर्म होगा 2, 5 है तो एक मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म को फाइंड कर लो कि 2n माइनस 1 है तो एक मिडिल टर्म तो होगा ही होगा। कोई मेरे नेम से आया है। But I didn't get the enter. How they entered यार? अरे क्यों सर चला गया लग रहा है। तो गुस्सा आ रहा है ना कि मिल जाए ना तो पटक पटक के तो मारूंगा उसको मैं पहले। इतना कुछ गुस्सा दिला रहा है। एक अपने लेट हो रहा है क्लास लेने में, वो बिगाड़ दे रहा सर है। उसको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना सर। पढ़ाऊंगा उसको और पटकूंगा उठा करके। पढ़ाएगा कौन ऐसे निचड़ आदमी को? सी, मैंने ये बोला कि मतलब एवरी टाइम फ्लो में आते हैं निकालने चला जाता है। नौटंकी की हद हो गई है। उसके घर में कोई है नहीं क्या, उसके पेरेंट्स वगैरह? इतना बदतमीज तो इंसान ये नहीं है। हमारे ही ग्रुप में से कोई है, वरना लिंक कैसे बाहर जाती। एक बार 2 बार हद हो गई, वो बार बार नेम चेंज कर दिया। 2n माइनस 1 देखो क्या ऑड है ना, तो ऑड जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो एक मिडिल टर्म तो आएगा ही आएगा, एक मिडिल टर्म तो आएगा ही आएगा पक्का। तो आप सोचो कि आपके पास 3 है, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? सेकंड टर्म। ये सेकंड टर्म आप कैसे निकालेंगे? 3 लास्ट में देखो 3 है ना, तो 3 + 1/2 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 है, यहाँ मिडिल टर्म क्या 3 है, तो 3 कैसे निकलेगा? लास्ट में 5 + 1/2 कर दिया, ओके। 5 + 1 क्या कर दिया हमने? 2 कर दिया। गॉट द पॉइंट? तो अब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 2n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म है तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? बता सकते हैं आप लोग को? इसका मिडिल टर्म क्या होगा? एनीवन? n माइनस 1 सर nth टर्म + 1/2 कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, एक बार और लिखूंगा और बाकी सारा पिक्चर आपका मैं क्लियर कर दूंगा। देखो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक बार और लिख दो, बाकी खेल खत्म इसका। इस प्रॉब्लम बहुत आसान है। f ऑफ k अपॉन 2n, f ऑफ 2 अपॉन 2n, इसको डॉट डॉट कर ऐसे, ठीक है। लास्ट में इस मिडिल टर्म को लिखो तो n अपॉन 2n होगा वो मिडिल टर्म, ये होगा। इसके जस्ट पहले क्या आया होगा? इसके जस्ट पहले क्या आया होगा? जस्ट टेल मी। n - 1/2। n माइनस 1/2 आया होगा, और इसके जस्ट बाद क्या आया होगा? f ऑफ n + n + 1/2n प्लस डॉट डॉट प्लस ये डॉट डॉट और लास्ट के 2 टर्म को लिख दो, f ऑफ 2n - 2/2n कर दो और f ऑफ ये 2n - 1/2n कर दो, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ f ऑफ k अपॉन 2n प्लस f ऑफ ये हो गया आपका 2/2n प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट f ऑफ n - 1/2n, ओके। प्लस एक काम करो, ये n कट के f ऑफ 1/2 बच जाएगा। जस्ट टेल मी यस और नो, ये बच गया। अच्छा इसको जो यहाँ पर आपका दिख रहा है Yes, sir. ये n + 1/2n को क्या मैं 1 माइनस n - 1/2 लिख सकता हूँ क्या? चेक इट आउट। आप एलसीएम लोगे यहाँ पे, एलसीएम लोगे तो 2n, आप एलसीएम लोगे देख लो आपको क्या दिखाई देगा? 2n - n - 1, 2n माइनस n कितना होगा? n होगा, तो n + 1 हो गया ना। मतलब मैं इस 2n माइनस सॉरी यहाँ पर जो n + 1/2n था, मैं किसको लिख रहा हूँ? जस्ट थिंक हियर, n + 1/2n को मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 - n - 1/2 लिख रहा हूँ। बात सबको समझ में आ गई?
ये मैंने लास्ट वाले को नहीं लिखा है, मैंने इसको लिखा है, जो ये है ना, ये एफ ऑफ एन प्लस 1/2n है ना, उसको मैंने एफ ऑफ 1 माइनस एन माइनस 1/2n कर दिया। यहाँ तक यदि क्लियर है तो आगे वाला समझ में आ जाएगा, डाउट है तो आप बोल सकते हैं फटाफट। Yes, sir. यस सर, क्लियर है एक सर। बार फिर से Everybody? समझा दो sir. क्लियर है सर। यस सर, ये सारा n 1 1 बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो लिखा हुआ है आपके पास, ये 2n माइनस 2/2n है ना, 2n माइनस 2/2n, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तो 2/2n लिख सकते हो, थिंक करेंगे। 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 2/2n, तो क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस 2/2n लिख Yes, दिया, sir. 1 माइनस 2/2n लिख दिया, प्लस जो लास्ट वाला है इसको कैसे लिखूंगा, देखो एफ ऑफ 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, यस और नो, देखो यस सर। एवरीबॉडी टेल मी, क्लियर ये कॉन्सेप्ट, ये वाला चीज, ये Yes, सब yes, sir, clear है। करूंगा मैं, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ से रिपीट करूँ, बताओ क्या रिपीट करूँ मैं इसमें, सर बस नेटवर्क लास्ट स्लो रहता है कि नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता है, कहाँ से रिपीट करना बताइए। सर बस लास्ट स्टेप। देखो यहाँ पे क्या है, ये 2n माइनस 2/2n है ना, तो इस 2n माइनस 2/2n को अलग अलग कर लो, देखो ये 2n माइनस 2/2n है, इसको अलग अलग करोगे तो ये 2n/2n माइनस 2/2n हो गया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2/2n हो गया, गॉट द पॉइंट, 1 माइनस 2/2n हो गया। इस तरह से, ओहो कितना एंट्री, क्या देखो, फिर यहाँ पर क्या था 2n माइनस 1/2n, तो ये जो 2n माइनस 1/2n है, इसको आप क्या करो अलग अलग करो, तो 2n/2n माइनस 1/2n, तो ये 1 माइनस 1/2n हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि हम इसको f ऑफ 2n माइनस 1/2n को क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 1 माइनस 1/2n लिख सकता हूँ। और इसके बाद करना कुछ नहीं है, आप ऐसे कलेक्ट करना शुरू करो, यहाँ पर k नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये k नहीं है, ये मैंने k कैसे लिखा मेरे खुद नहीं समझ आ रहा है, सर 1 सर, या ये 1/2n, क्योंकि k इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1/2n, ये 1/2n, ये 1/2n। अब यहाँ पे क्या कर दो, सर आप ऑफ करना भूल गए ऑप्शन। मैं नहीं हूँ। सर गया वो। ठीक है। नेक्स्ट, सर इस एफ ऑफ हाफ का क्या करेंगे सर? करता हूँ उनको, तो देखो तो पहले ये f ऑफ अच्छा 1/2, सर, जब क्या करा पे फर्स्ट को लास्ट से कर लो, तो f ऑफ 1/2n प्लस f ऑफ 1 माइनस ये हो गया, मतलब ऐसे पेयर बनाओ, इसको फर्स्ट को लास्ट से कर दिया, देखो f ऑफ 1/2n और f ऑफ 1 माइनस 1/2n, ये कर दिया एक साथ। फिर सेकंड को सेकंड लास्ट साथ ले जाओ, तो सेकंड में क्या है f ऑफ 2/2n है, और सेकंड लास्ट में क्या है f ऑफ 1 माइनस 2/2n, सेकंड लास्ट, ये कर दिया। तो ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, फिर क्या होगा, एक पेयर बन जाएगा ऐसे f ऑफ 3/2n प्लस f ऑफ 1 माइनस 3/2n। सो कैन यू टेल मी, तो ऐसे ऐसे मैं करते जाऊं तो मेरे को कितने पेयर बनेंगे, जस्ट बता दो। सर सबका 2n पेयर माइनस बनेगा। 1/2। एक मिनट, सबका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, इसका भी ये पेयर बन जाएगा, देखो ये पेयर हो जाएंगे आपस में, f ऑफ 1/2 अकेला बच जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि f ऑफ 2 अकेला कैसे बचेगा, एवरीबॉडी? यस सर। क्योंकि Yes. f 1/2 का कोई पेयरिंग हो ही नहीं पाएगा, ये अकेला बच जाएगा, तो यहाँ पर ये f ऑफ 1/2 अकेला बच जाएगा। बस ये देख लेना है कितने पेयर बचे, यहाँ पर पेयर कितने बने, टू। देखो आप सोचो, आपके पास 1 2 3 4 5 होते, ये बच गया, आपने इसको इससे पेयरिंग किया और इसको इससे पेयरिंग किया, तो पेयर कितने बचे, 2 बच गए, 2 बने, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर 5 है, तो नंबर ऑफ पेयर कितना होगा 5 माइनस 1/2 हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट, आप देख लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। एक मिडिल टर्म को छोड़ दें तो इसका एक पेयर, ये एक पेयर, टोटल 3 पेयर, तो 3 पेयर कैसे बनेगा 7 माइनस 1/2, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर 2n, नंबर Minus 3/2. माइनस 1 है, तो 2n माइनस 3/2.
2n माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 2n माइनस 1 है ना, तो 2n माइनस 1 फिर माइनस 1 बाई 2, तो n माइनस 1 पेयर बन जाएगा। यस और नो? चलो ये आपका पेयर आ गया n माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि जैसे पेयरिंग हो रही है वो n माइनस 1 तक जाएगी, ये पेयरिंग आपकी n माइनस 1 तक जाएगी। तो यहाँ पे कर सकते हो आप 2n माइनस 1 टर्म्स, ओके। और लास्ट में आपका f ऑफ 1/2 बचा रह जाएगा। अब बताओ यहाँ फटाफट, तो ये क्या बनेगा? अभी देखा था हमने कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x के फॉर्म में आने पे रिजल्ट 1 आ रहा था। 1 ये सबका सब क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 कितना बार n माइनस 1 टाइम्स, n minus 1 और ये लास्ट में आपका f ऑफ 1/2 बच जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू ये 1 1 सम हो रहा है n माइनस 1 टाइम प्लस f ऑफ 1/2। अब f ऑफ 1/2 का मैं क्या करूं, तो क्या करो इसमें x इक्वल सर टू पुट कर दो सर। x इक्वल टू 1/2 पुट कर दो, ये आपका f ऑफ 1/2 हो गया। ये 1 माइनस 1/2 क्या होगा, f ऑफ 1/2 1 हो गया। तो आप चेक कर लो f ऑफ 1/2 आपका 1/2 चला आया। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर आप क्या करो 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1/2 पुट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n माइनस 2 और ये प्लस 1। आंसर क्या आ गया आपके पास 2n माइनस 1। यही था ना ऑप्शन में। थर्ड वाला आप लोग खुद ट्राई करें और ट्राई करके बताएं आप लोग हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया है, लेट हो गया है और क्लास को यहीं पे एंड किया जाएगा। ठीक है, ट्राई करो थर्ड वाला अपने से। विल यू ट्राई थर्ड वाला या टेल मी? यहाँ सर कल के टेस्ट में आप रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी की क्वेश्चंस दोगे? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लॉग। ओके सर। चलो ठीक है, ओके। ठीक है सर ये थर्ड एग्जांपल में सर इन्होंने सेकंड इक्वेशन में क्या किया है? थर्ड एग्जांपल में सेकंड इक्वेशन में क्या किया है, रिप्लेस किया, दैट्स इट। उसने क्या किया उसको छोड़ो ना, मैंने जो बताया उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैंने ना अभी, उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नहीं सर वो अलग था सर। तो कौन सा क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो थर्ड एग्जांपल? सर पेज 95 पे जो है सर, उसमें सर उसने टर्म को n+1 टर्म पे बढ़ा दिया सर n से। वो fx into f of 1/x वाला। अच्छा ये पूछ रहे हो तुम? अच्छा ये, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो इसको डिस्कस करेंगे अपने क्लास में, ठीक है, छोड़ दो ग्रांड दो। ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक रेस्ट। सर आप नोट्स को सेव कर लीजिए। थैंक यू सर। नाइट सर, थैंक यू सर। हाँ एक चीज और, थैंक यू सर। एवरीबॉडी लिसन हियर केयरफुली, वन मोर थिंग। यस सर। ये जितना क्वेश्चन कराया, ठीक है, इसको कंपाइल करके अगले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक, मतलब ट्यूसडे शाम तक चाहिए, ओके। जितने क्वेश्चन कराए उसको अपने अंडरस्टैंडिंग से कंपाइल करना है और उसको ट्यूसडे शाम तक देना है।